अनबिलीवेबल विक्ट्री फॉर टीम इंडिया। टीम इंडिया ने आज इतिहास रचा है और इंग्लैंड में जाकर अपने देश का झंडा लहराया है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि टीम इंडिया यह मुकाबला जीतेगी, क्योंकि जब 35 रन की ज़रूरत है इंग्लैंड को, उनके पास 4 विकेट है, तो यही लग रहा था कि यह मुकाबला इंग्लैंड आसानी से अपने नाम कर लेगी। लेकिन कल का दिन खत्म होता है, बारिश के चलते मैच रद्द होता है। लेकिन आज जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वहाँ पर आपको एकदम सिनेमा देखने को मिला है। मतलब कि कुछ भी हो सकता था। क्लाइमैक्स जो क्लाइमैक्स हुआ है इस मुकाबले का, जहाँ से गेम का रुख पलटा है, वहाँ से मोहम्मद सिराज को हेड्स ऑफ जाता है, प्रसिद्ध कृष्णा को हेड्स ऑफ जाता है कि उन्होंने ऐसी गेंदबाजी की। देखिए, 35 रनों की ज़रूरत थी। आज का खेल शुरू होता है, प्रसिद्ध कृष्णा बॉल डालने आते हैं, उनकी 4 बॉल बची थी, उसमें 2 चौके लग जाते हैं, 8 रन सीधे कम हो जाते हैं। अब इंग्लैंड को सिर्फ 28 रनों की ज़रूरत थी। वहाँ से ऐसा लग रहा था कहीं यह मुकाबला इंग्लैंड के खेमे में न चला जाए, कहीं यह मुकाबला इंडिया के खेमे में ना आ जाए। लेकिन वहाँ से हमारे कप्तान शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज में वो जज्बा दिखा, वो लड़ने का जुनून दिखा कि हम अंत तक जाएंगे, गिरेंगे, मरेंगे, मर मिटेंगे, लेकिन देश को ज़रूर जिताएंगे। वहाँ पर मोहम्मद सिराज अपना पहला ओवर लेकर आते हैं। पहली बॉल ऑफ स्टंप के बाहर जेमी स्मिथ बीट होते हैं। दूसरी बॉल ऑफ स्टंप के बाहर जेमी स्मिथ फिर बीट होते हैं। तीसरी बॉल फिर ऑफ स्टंप के बाहर फिर बीट होते हैं। चौथी बॉल पर एज लेकर जाता है और शानदार कैच करते हैं विकेट कीपर ध्रुव जुरेल। लेकिन वहाँ पर आपको सिनेमा देखने को मिला। वो एम्पायर आउट ही नहीं दे रहा था। उसके बाद रिव्यू लिया गया तो उसमें दिखा कि एज था, तो वहाँ पर जेमी स्मिथ का विकेट जाता है। लेकिन अभी सिनेमा खत्म नहीं हुआ, अभी सिनेमा जारी रहा, इसके बाद तो और जारी रहा। वहाँ पर जेमी स्मिथ का विकेट मिलता है। उसके बाद टीम इंडिया पूरी हावी हो जाती है, टीम इंडिया पूरी तरह से बूस्टर हो जाती है, क्योंकि एक विकेट मिलने के बाद वो भी जेमी स्मिथ का। जेमी स्मिथ एक ऐसा बल्लेबाज है जो अटैकिंग बल्लेबाजी करता है। पूरी सीरीज में उसने रन बनाए हैं और टीम इंडिया को काफ़ी तंग भी किया है, इसीलिए जेमी स्मिथ का विकेट आपके लिए काफ़ी अहम था। उसके बाद यहाँ पर आते हैं गस एकिंसन। फिर मोहम्मद सिराज की अगली बॉल, उनकी अगली बॉल पर आते ही बैट का किनारा लेकर से स्लिप में जाती है और वो केएल राहुल से कैच छूट जाता है। वो कैच था, गस एकिंसन वहीं पर आउट थे पहली ही बॉल पर, लेकिन उनसे कैच छूट जाता है। वहाँ पर टीम इंडिया थोड़ा झुंझला जाती है, टीम इंडिया थोड़ा डर का माहौल आ जाता है। लेकिन उसके बाद मोहम्मद सिराज रुके नहीं, उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा रुके नहीं। उसके अगले ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में रन पड़ जाते हैं। वहाँ पर फिर टीम इंडिया संकट में आ जाती है। फिर मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आते हैं। जेमी ओवर्टन जो लगातार अच्छा खेल रहे थे, चौके मार रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी करते जेमी ओवर्टन, लेकिन जेमी ओवर्टन आउट हो जाते हैं। वहाँ पर मोहम्मद सिराज को पूरा क्रेडिट दिया जाता है, जिस तरह से मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी कराई। पूरा का पूरा मुकाबला आपको मोहम्मद सिराज ने अपने कंधों पर उठा कर लेकर गए हैं, ठीक है ना, अपनी गेंदबाजी से। उस बंदे को सल्यूट है। फिर उसके बाद मोहम्मद सिराज ने जेमी ओवर्टन का विकेट लिया। उसके बाद यहाँ पर आता है जोश टंग। देखिए, प्रॉपर बल्लेबाज नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत सिंगल डबल ले सकते हैं, क्योंकि सामने गस एकिंसन थे। जोश टंग को क्या होता है, पहले प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करते हैं, 1-2 बॉल बीट होते हैं, लेकिन तीसरी बॉल पर क्या होता है, तीसरी बॉल पर LBW की अपील होती है, रिव्यू लिया जाता है। वहाँ पर देखा जाता है कि बॉल सीधे लेग स्टंप के बाहर जा रही थी बाउंस के साथ, वहाँ पर बच जाते हैं जोश टंग। उसके अगली ही बॉल पर, लेकिन उस बॉल के पहले वहाँ पर एक प्रसिद्ध कृष्णा ने एक रणनीति अपनाई और कप्तान के साथ मिलकर उन्होंने एक रणनीति अपनाई और उन्होंने बोला कि थर्ड मैन को पीछे रखो, जैसे कि सामने वाले बल्लेबाज को लगा कि शॉर्ट पिच गेंदबाजी होने वाली, लेकिन वहाँ पर शॉर्ट पिच गेंदबाजी नहीं की, वहाँ पर फुल लेंथ की गेंदबाजी की प्रसिद्ध कृष्णा ने, और बॉल सीधे डंडा लेकर उड़ी। जोश टंग को समझ ही नहीं आया, वो उसका विकेट गिर गया। टीम इंडिया को एक और खुशखबरी मिल गई, 8वां विकेट गिर गया। टीम इंडिया यहाँ से पूरी तरह से हावी हो गई थी। इंग्लैंड के खेमे में डर का माहौल था और इंडिया के खेमे में खुशी का माहौल था। लेकिन अभी गस एकिंसन बचा हुआ था। उसके बाद यहाँ पर आपने देखा होगा, टूटे हुए हाथ से क्रिस वोक्स बल्लेबाजी करने आते हैं। टीम इंडिया को 70 रन बचाने थे और इंग्लैंड को सिर्फ अभी 70 रन की ज़रूरत थी, जब यहाँ पर क्रिस वोक्स बल्लेबाजी करने आते हैं। लेकिन गस एकिंसन ने पूरी जिम्मेदारी ली। वहाँ पर आते ही पहली बार छक्का मार दिया। टीम इंडिया में डर का माहौल हो गया, क्योंकि छक्का मार दिया, टीम इंडिया डर का माहौल हो गया। उस ओवर में 7 रन पड़े प्रसिद्ध कृष्णा को। लेकिन उसके अगले ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने आते हैं
प्रसिद्ध कृष्णा की बॉल पर 2 रन मिलता है और लास्ट बॉल पर सिंगल ले जाते हैं। यहाँ पर लोगों को झुझलाहट लग रही होगी कि छक्का मारने के बाद गस एकिंसन को टीम इंडिया ने फील्ड को पास नहीं बुलाया, फील्ड दूर ही दूर थी, क्योंकि अगर फील्ड पास बुला लेते तो सिंगल नहीं ले पाते। ऐसे में क्रिस वोक्स वहाँ पर स्ट्राइक पे होते, लेकिन उसका बंदे का टूटा हुआ हाथ था। सबको यही लग रहा था कि जैसे ऋषभ पंत चोटिल थे तो उनके पैर पर बॉल मारी गई थी, हाथ पर बॉल मारी गई थी, लेकिन टीम इंडिया ऐसी नहीं कर रही थी। स्पिरिट ऑफ द गेम टीम इंडिया ने दिखाया वहाँ पर, क्योंकि उसका टूटा हुआ हाथ था। वहाँ पर गेंदबाजी करते बंदा बल्लेबाजी नहीं कर पाता, इसलिए इजीली सिंगल दे दिया वहाँ पर गस एकिंसन को। अगले ओवर में फिर गस एकिंसन स्ट्राइक पर आते हैं। उसने तीसरी बॉल पर दुक्का मारा, स्ट्राइक पर ही थे। उसके बाद लास्ट बॉल पर फिर प्रसिद्ध कृष्णा के सिंगल ले लिया, फिर सिंगल ले लिया। अब टीम इंडिया को देखिए, जब 70 रन पे थे तो उन्होंने छक्का मारा, फिर सिंगल ले लिया, 10 रन बचे। फिर अगले ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में 2 रन लिया, फिर सिंगल ले लिया। अब सिर्फ 6 रन बचे, 7 रन बचे। अब ये था कि यहाँ से गस एकिंसन एक छक्का मारता और मुकाबला कहीं भी जा सकता था। वो इसी फिराक में था कि छक्का मारना, क्योंकि पिछले ओवर में मार चुका था। मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आते हैं और पहली ही बॉल पर फुल लेंथ की गेंद थी, डंडा लेकर उड़ गई और वहाँ पर गस एकिंसन आउट हो जाते हैं। गस एकिंसन ने 70 रन बनाए। लेकिन जो 57 मिनट का खेल आज हुआ है, 57 मिनट का जो खेल हुआ है आज, वो पूरी दर्शाता है कि टीम इंडिया ने कितनी अच्छी क्रिकेट खेली है। हर एक बंदे ने एक अच्छी क्रिकेट खेली है, हर बंदे ने अपना कंट्रीब्यूट किया, चाहे वो गेंदबाज हो चाहे बल्लेबाज हो। लेकिन मोहम्मद सिराज की तारीफ़ करनी होगी। मोहम्मद सिराज पहले टेस्ट से लेकर आखिरी टेस्ट तक, 5वें टेस्ट तक फुल इंटेंसिटी के साथ गेंदबाजी की है। और आपको बता दें, मोहम्मद सिराज ने इस सीरीज़ में 185.3 ओवर की गेंदबाजी की है। लगभग 1103 गेंदें फेंकी हैं मोहम्मद सिराज ने। जहां आपका जसप्रीत बुमराह ने पहले ही बोल दिया था हम 3 मैच खेलेंगे। आकाशदीप, जिसको पूरे मैच खेलने का मौका नहीं मिला, वो इंजर्ड हो गया। क्रिस वोक्स लगातार खेला तो वो इंजर्ड हो गया। बेन स्टोक्स इंजर्ड हो गया, ऋषभ पंत इंजर्ड हो गया। लेकिन मोहम्मद सिराज लगातार गेंदबाजी करता रहा, लगातार अपने कंधे पर टीम इंडिया को लेकर चला। और कहते हैं ना, जब एक तरफ कृष्णा हो और एक तरफ मोहम्मद हो तो टीम इंडिया को कौन हरा सकता है। वही हुआ है आज। ये खेल देखने में मज़ा आया। अगर सीरीज़ 3-1 से इंग्लैंड जीत जाती ना, तो आप कुछ भी कह सकते थे। कुछ लोगों का मानना ये था कि फ्लैट पिच पर सुमन गिल ने रन बनाए हैं, लेकिन आपको उनको समझाना चाहिए कि उसी फ्लैट पिच पर क्या इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने 750 रन बनाए हैं जो आपके कप्तान ने बनाए। आप उस बंदे को सोचो, 25 साल का लड़का, पहली बार कप्तानी कर रहा, वो भी इंग्लैंड में, जिसके सामने बेन स्टोक्स है, जिसके सामने ब्रैंडन मैकुलम जैसा कोच है, वो अपने देश में खेल रहे थे। उसके सामने ऐसे प्रदर्शन करना। और इंग्लैंड के बैटिंग कोच ने बोला था सेकंड टेस्ट के बाद कि हम जब गेंदबाजी करते तो हमारे सामने शुभमन गिल ही खड़ा होता है। मतलब शुभमन गिल ने इतने रन बना दिए थे कि पहले ही इंग्लैंड की टीम बैकफुट पर जा गई थी। लेकिन यह टेस्ट सीरीज ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज होगी, क्योंकि किसी को भी नहीं लग रहा था कि टीम इंडिया इस तरह का प्रदर्शन करेगी और सीरीज़ 2-2 से बराबर करेगी। आप सीरीज जीत भी सकते थे, आपके पास पूरा चांसेस था। आप लीड्स मुकाबला भी जीत सकते थे। वहाँ पर आपने 374 रन चेज करवा दिए, 374 रन चेज करवा दिए पहले मुकाबले में। अगर आपने 9 कैच नहीं छोड़े होते, और उस मैच में 4 कैच जायसवाल ने छोड़े थे एक ही मैच में, वही टर्निंग पॉइंट साबित हो। आज टीम इंडिया मुकाबला हारी, नहीं तो आप पहला मुकाबला भी जीतते, दूसरा आप जीते ही जीते। तो वहाँ पर आप सिंघम पहले ही बन चुके थे। लॉर्ड्स 193 रन इंडिया को चेज करना था, लेकिन वहाँ पर आपके बल्लेबाजों ने सरेंडर किया। वो लास्ट तक जडेजा लड़ता रहा, लेकिन उसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया। वहाँ पर आप हारे। चौथा मैच आपने फाइट बैक किया, वहाँ पर जडेजा फिर से, उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने, दोनों मिलकर शानदार सेंचुरी मारी और आप वह मुकाबला बचा पाए। और पाँचवें टेस्ट मुकाबले में जो कारनामा आपके गेंदबाज ने किया है, चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा रहे हों चाहे वो मोहम्मद सिराज रहे हों। देखिए, इसी प्रसिद्ध कृष्णा को काफ़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है पहले टेस्ट मुकाबले में और दूसरे टेस्ट मुकाबले में, लेकिन उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा को वापसी करने का मौका मिला। तीसरा टेस्ट मुकाबला प्रसिद्ध कृष्णा नहीं खेले, चौथा टेस्ट मुकाबला प्रसिद्ध कृष्णा नहीं खेले, लेकिन 5वें टेस्ट मुकाबले में उनको मौका मिलता है। और उनसे जो मांग थी, पहली पारी में 4 विकेट लिया था और दूसरी पारी में भी 4 विकेट लिया है। देखिए, ज़्यादा इनकी बॉल हरकत नहीं कर रही, ज़्यादा इनकी बॉल स्विंग नहीं कर रही, ज़्यादा इनको मूवमेंट नहीं मिल रहा था,
लेकिन इनके पास पेस था, 140 के ऊपर गेंदबाजी कर रहे थे। और जिस तरह से जोश टंग को इन्होंने बोल्ड मारा है, क्योंकि आज के दिन जब खेल शुरू हुआ तो वहाँ पर मोहम्मद सिराज ने सिर्फ 2 ही विकेट लिया था कल, और आज आकर 3 विकेट लिया है। और जब जोश टंग का विकेट लिया है यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा ने, तो मोहम्मद सिराज को भी कॉन्फिडेंस आ गया, टीम इंडिया को भी कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ हम यह मुकाबला जीत सकते हैं। और टीम इंडिया इसी लक्ष्य के साथ उतरी थी, क्योंकि कोई भी क्रेडिट नहीं देता था कि टीम इंडिया यह मुकाबला जीतेगी, क्योंकि 35 रन होते ही कितने हैं और आपके पास 4 विकेट हैं जिनमें प्रॉपर बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा है और बैटिंग ऑलराउंडर क्रीज पर मौजूद है। पूरा का पूरा चांसेस था यहाँ से इंग्लैंड को जीतने का, लेकिन इंडिया ने जो रुख पलटा है और टीम इंडिया ने जिस तरह से गेंदबाजी कप्तानी चढ़ कर देखी है, पहले दिन के कप्तान आप उठाकर देखो लीड्स मुकाबले में, और आज का मुकाबला उठाकर देखो, आज का दिन देखो, सुमन गिल की कप्तानी में इम्प्रूवमेंट दिखा है। सुमन गिल बतौर बल्लेबाज फ्लैरिस की है यहाँ पर, और दिखाया है कि आने वाले टाइम में सुमन गिल का ही राज चलने वाला है। 25 साल का लड़का इंग्लैंड में जाकर टेस्ट सीरीज बराबर करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। और आज टीम इंडिया को चमत्कार की ज़रूरत थी, आज करिश्मा की ही ज़रूरत थी, वो टीम इंडिया ने करके दिखाया था। किसी ने भी नहीं बोला था कि टीम इंडिया यह मुकाबला जीतेगी, 1% चांस थे टीम इंडिया के, लेकिन वहाँ से यहाँ तक आने में टीम इंडिया को मशक्क़त करनी पड़ी है, मेहनत करनी पड़ी है, खून बहाया है, पसीना बहाया है, तब टीम इंडिया ने यह मुकाबला जीता और सीरीज बराबर किया है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी जब सीरीज चालू होने वाली थी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी यंग टीम जिसमें बल्लेबाजी में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ गेंदबाजी में आपके पास एक्सपीरियंस था, लेकिन आपके बल्लेबाज नए थे, आपका कप्तान नया था, क्योंकि आपके पास रोहित शर्मा नहीं थे, विराट कोहली नहीं थे और अश्विन नहीं थे, ये 3 बड़े प्लेयर नहीं थे आपकी टीम में। फिर भी आपने ऐसी बल्लेबाजी की, पहले ही मैच में टीम इंडिया को कॉन्फिडेंस आ गया था कि हमारे बल्लेबाज रन बनाएंगे। वहाँ पर 5 सेंचुरी लगी थी पहले टेस्ट मुकाबले में, फिर भी आप मुकाबला हारे थे। लेकिन अगर यह सीरीज 3-1 से इंग्लैंड के फेवर में होती ना, यह सीरीज किसी को याद नहीं रहती। सबको यही लगता कि सुमन गिल बतौर कप्तान फ्लॉप हो चुके हैं, बतौर कोच गौतम गंभीर फ्लॉप हो चुके हैं, लेकिन यह सीरीज बराबर करके दुनिया वालों को बता दिया कि बेटा हम यंग टीम है, लेकिन हमारे अंदर जज्बा है, वो लड़ने की क्षमता है कि हम सामने वाले देश में घुस के उनको मार सकते हैं। जैसे ही मैच खत्म हुआ तो आपने देखा होगा मोहम्मद सिराज के पास आते हैं बेन स्टोक्स को गले लगाते हैं। उनको भी पता है कि मोहम्मद सिराज ने कितनी फाइट बैक की है, कितना लड़ा है बंदा। मोहम्मद सिराज ने पूरा जी जान लगा दी है इस मुकाबले के लिए। और जब जायसवाल ने सेकंड इनिंग में ज़रूरत थी टीम इंडिया को रन बनाने की, वहाँ पर जायसवाल ने सेंचुरी मारी थी। उसकी पिछली 4 पारी में जायसवाल के बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, लेकिन इस टेस्ट मुकाबले की सेकंड पारी में जब आपको ज़रूरत थी, आपको लीड काटनी थी 24 रनों की, वहाँ से अटैकिंग बल्लेबाजी की थी जायसवाल ने, और उस पारी को छोड़ा नहीं, सेंचुरी मार कर गए और बताया कि हाँ अब यहाँ से टीम इंडिया लड़ सकती है। जायसवाल ने जो किया बहुत अच्छा किया। लेकिन आप क्या कहोगे इस टेस्ट सीरीज में? बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं टीम इंडिया के साथ। आपके ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी इंजर्ड हुआ, ऋषभ पंत को भी क्रेडिट जाता है। ऋषभ पंत ने जिस तरह से बल्लेबाजी किया है, जिस तरह से लड़ा है, वो जिसने जज्बा दिखाया है, टूटे हुए पैर के साथ ऋषभ पंत ने इस सीरीज में बल्लेबाजी की है। हर एक प्लेयर का पूरा कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पर एक एक प्लेयर का कंट्रीब्यूशन है, तभी आप सीरीज बराबर कर पाए हो। कुछ लोग कहेंगे कि बुमराह तो बाहर हो गया, लेकिन बुमराह ने पहले मैच में 5 लिया था, लॉर्ड्स में भी 5 लिया था। भले ही आप मुकाबला नहीं जीत पाए, लेकिन उसका भी कंट्रीब्यूशन है, उसका भी कंट्रीब्यूशन है। वहीं यह सीरीज शुरू होने से पहले के राहुल पर भी काफ़ी सवाल उठे थे। के राहुल शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन फिनिश अच्छा नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप इस टेस्ट सीरीज उठाकर देख लो, पहले ही मुकाबले से के राहुल ने रन बनाए हैं। लॉर्ड्स में उसने शतक मारा है, पहले मैच में शतक मारा था। इस सीरीज में राहुल ने 2 सेंचुरी मारी है, एक 90 रन है और 2 हाफ सेंचुरी है। मतलब थ्रू आउट पूरी सीरीज में के राहुल ने रन बनाया, लगभग 550 करीब रन हैं के राहुल के इस सीरीज में। जायसवाल ने भी रन बनाए, लगभग 450 रन जायसवाल ने बनाए हैं। लेकिन आप कह सकते हैं कि जायसवाल के स्टैंडर्ड से रन थोड़ा कम है, लेकिन बहुत अच्छी सीरीज़ नहीं गई, लेकिन एक अच्छी सीरीज़ गई है उनके लिए। आप कह सकते हो कि हाँ जायसवाल ने लड़ाई लड़ी है। वहीं जडेजा ने भी इस सीरीज़ में अपना बल्लेबाजी का जौहर दिखाया है।
जिस तरह की बल्लेबाजी जडेजा ने किया है, एक बतौर बल्लेबाज वो टीम में जगह बनाते हैं। हाँ, यहाँ पर गेंदबाजी उनकी फ्लैरिश नहीं हो पाई, यहाँ पर विकेट नहीं ले पाए क्योंकि पिच ही ऐसी थी, कंडीशन ही ऐसी थी जहाँ पर जडेजा को इतने विकेट नहीं मिले। लेकिन उन्होंने पूरा कंट्रीब्यूट किया अपनी बल्लेबाजी से, फील्डिंग से। मैनचेस्टर उन्होंने ड्रा कराया। हर मुकाबले में जडेजा के रन है, हर मुकाबले में जडेजा के रन है। पहला मुकाबला अगर आप छोड़ दिया तो वो 25 रन की पारी खेले थे नॉट आउट, पहले टेस्ट मुकाबले की सेकंड पारी में, लेकिन उसके अलावा सब मैच में उसके रन है। वहीं वाशिंगटन सुंदर को यहाँ पर गौतम गंभीर ने खिलाया। यहाँ पर गौतम गंभीर पर सवाल उठे कि आपने 8 नंबर पर बल्लेबाज को खिलाया है, आपने एक गेंदबाज को मिस किया। आप अर्शदीप सिंह को खिला सकते थे, कुलदीप यादव को खिला सकते थे, लेकिन गौतम गंभीर स्टिक रहे अपने प्लान पर। उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को मौका दिया और वाशिंगटन सुंदर ने पे बैक किया है, अपने बल्लेबाजी से भी पे बैक किया, अपनी गेंदबाजी से। लॉर्ड्स में 4 विकेट लिए थे सेकंड इनिंग में। जो रूट को डंडा उखाड़ा था ना, वो देखने वाली बात थी। यहाँ पर हर एक प्लेयर का कंट्रीब्यूशन है, और जितने सवाल थे, जितनी उंगलियां उठ रही थी सुमन गिल बतौर कप्तान पर, गौतम गंभीर बतौर कोच पर, उन लोगों को करारा जवाब मिला है। ये यंग टीम ने ये करके दिखाया है। आप अंदाज़ा लगाओ, रोहित शर्मा और विराट कोहली आपके पोस्टर बॉयज़ हैं, और यह सीरीज़ विराट कोहली के नाम पर बेची गई थी। चारों तरफ विराट कोहली के पोस्टर लगे हुए थे, लेकिन रोहित शर्मा ने पहले रिटायरमेंट लिया, उसके 4 दिन बाद विराट कोहली ने रिटायरमेंट लिया टेस्ट क्रिकेट से। सब ने यह बोला था कि यह टेस्ट सीरीज़ कोई नहीं देखेगा, कोई दर्शक नहीं जाएंगे ग्राउंड पर देखने के लिए। लेकिन आप अंदाज़ा लगाओ, पहले मैच से आखिरी मैच तक हर मुकाबले में लगभग ग्राउंड फुल था, हर मुकाबले में ग्राउंड फुल था। इंडियन फैंस से ज़्यादा वहाँ पर इंग्लैंड के फैंस थे जो इंग्लैंड को चेयर अप कर रहे थे। इंडियन फैंस से ज़्यादा वहाँ पर इंग्लैंड के फैंस थे। और आपने देखा होगा, जहाँ जहाँ इंडिया का मैच होता है वहाँ पर इंडियन फैंस ही आपको ज़्यादा दिखाई देते हैं, इंडिया के ज़्यादा लोग वहाँ पर दिखाई देते हैं। लेकिन इस सीरीज़ में ऐसा नहीं हुआ है, इंग्लैंड के फैंस ज़्यादा थे। मतलब उनको भी इस टेस्ट सीरीज़ की अहमियत पता है, और उन्होंने जो देखा है, वहाँ तक क्रिकेट फैंस भी बोलते हैं कि ये सीरीज़ 2005 में जो एसएस सीरीज हुई थी ना, एसएस, उससे बड़ी ये सीरीज़ है, क्योंकि पूरा ग्राउंड फुल था, पूरा ग्राउंड फुल था। एक एक मोमेंट का एंजॉयमेंट किया यहाँ पर इंग्लैंड के फैंस ने। वो भी कहेंगे कि हाँ, इंडिया ने बहुत अच्छा खेल खेला है। अगर यह सीरीज इंग्लैंड के फेवर में होती, कहीं ना कहीं उनको भी दुख होता कि इंडिया ने जिस तरह का खेल खेला है। यहाँ पर आपको क्रेडिट इंग्लैंड की टीम को भी देना पड़ेगा। इंग्लैंड ने थ्रू आउट पूरी सीरीज में अच्छी क्रिकेट खेली है, बहुत अच्छी क्रिकेट। बेन स्टोक्स को उठा कर देख लो आप, बल्ले से रन नहीं आ रहे थे बेन स्टोक्स के, लेकिन विकेट ले रहा था। 11-11 ओवर का स्पेल किया उसने लॉर्ड्स में, और उस सिचुएशन से मैच निकाला जहाँ से कोई सोच नहीं सकता था। 22 रन की ज़रूरत थी, वहाँ पर लगातार 11-11 ओवर एक स्पेल में गेंदबाजी की। वो इंजरी प्लेयर है, उसको इंजरी होती है, फिर भी खेला। अगले टेस्ट मैनचेस्टर में आकर, अगले चौथे टेस्ट में आकर उसने 141 रनों की पारी खेली और वहाँ पर 5 भी लिया था। टेस्ट क्रिकेट का जो इतिहास था 142 साल का, वहाँ पर एक इकलौता ऐसा ऑलराउंडर था जिसने पहले पारी में 5 विकेट लिया हो और सेंचुरी भी मारी हो। वो बेन स्टोक्स ने कारनामा किया था। उसके लिए भी ये टेस्ट सीरीज याद रखी जाएगी। पूरा फाइट बैक था, और जो इस समय इस जनरेशन का टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा बल्लेबाज है जो रूट, इस सीरीज़ में उसने 3 शतक मार दिए हैं। और आज जो ज़रूरत थी उसको 5वें टेस्ट मुकाबले में जीतने के लिए, उसने वहाँ पर सेंचुरी मारी। लेकिन हाँ, जो रूट के विकेट गिरने के बाद हैरी ब्रूक के विकेट गिरने के बाद जो रूट पे कहीं ना कहीं प्रेशर दिख रहा था। हालांकि उसने सेंचुरी मारी, 39 सेंचुरी पर खड़ा है जो रूट और हैरी ब्रूक। देखिए, हम दोनों टीमों की बात करेंगे क्योंकि दोनों टीमों इस सीरीज में इन्वॉल्व थी और दोनों टीमों ने थ्रू आउट पूरी सीरीज में अच्छा खेल खेला है। इंडियन टीम ने तो खेला ही खेला है, लेकिन आपको क्रेडिट इंग्लैंड को भी देना पड़ेगा। इंग्लैंड ने भी अच्छा खेला। इंग्लैंड के पास आप अंदाज़ा लगाओ, एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं थे, उनके पास भी नई गेंदबाजी थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि हमारे पास नई गेंदबाजी है, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी है। इस टेस्ट सीरीज़ को बराबर किया है। यहाँ पर दोनों का क्रेडिट होता है पूरी सीरीज में। लेकिन इस टेस्ट सीरीज से आपको क्या सीख मिली है? आपको ये सीख मिली है कि आपको पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाना होता है, आपको डर कर नहीं रहना पड़ता है। क्योंकि जब लॉर्ड्स में आपने देखा होगा, इंग्लैंड सेकंड पारी में बल्लेबाजी करने आई थी, वहाँ पर
सुमन गिल ने अग्रेशन दिखाया था, बोला था ग्रो सम फकिंग बॉल्स। उसके बाद सुमन गिल आपको दबे दबे नजर आए। सुमन गिल के बल्ले से रन नहीं निकले, लगभग 3 इनिंग सुमन गिल के बल्ले से रन ही नहीं आए, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस दिया गया। फिर सुमन गिल आते हैं मैनचेस्टर में सेकंड पारी में, वहाँ पर ज़रूरत थी रन की, क्योंकि आपको टेस्ट मुकाबला बचाना था। वहाँ पर आपको टेस्ट मुकाबला बचाना था, क्योंकि आपके सामने 311 की लीड थी और आपके 0 रन पर 2 विकेट गिर गए थे। वहाँ पर सुमन गिल आते हैं, 3 इनिंग में रन नहीं थे उनके, वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर सेंचुरी मारते हैं और मैच ड्रॉ करवाते हैं। वो सेंचुरी जो एजबेस्टन में 269 रन मारे थे, 100, उस सेंचुरी से भी बड़ी थी जो यहाँ पर सुमन गिल कारनामा करके हैं। बतौर कप्तान सुमन गिल यह टेस्ट सीरीज याद रखी जाएगी, और बतौर कोच गौतम गंभीर के लिए सीरीज याद रखी जाएगी, क्योंकि सब पर सवाल उठते, सब पर उंगलियां उठती अगर टीम इंडिया यह टेस्ट सीरीज बराबर नहीं कर पाती तो। लेकिन इन दोनों का कंट्रीब्यूशन आपको याद रखा जाएगा और हर प्लेयर का कंट्रीब्यूशन याद रखा जाएगा। देखिए, जो आज 35 रन की ज़रूरत थी ना, वहाँ से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि टीम इंडिया यह मुकाबला जीतेगी, लेकिन वहाँ से ऐसा खेल खेलना, और मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने पूरा जोर लगाया है। आज ने मोहम्मद सिराज को देखा होगा आपने, पूरा फ्रेश नज़र आ रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि 500 टेस्ट मुकाबला खेल कर आए हों। 140 के ऊपर गेंदबाजी कर रहे थे, पूरे जी जान लगा रहे थे, एकदम तड़प रहे थे, गिर रहे थे। आपने देखा होगा यहाँ पर विकेट कीपर ध्रुव जुरेल से एक रन आउट मिस होता है, सिंगल लेने के चक्कर में गस एकिंसन भागते हैं और क्रिस वोक्स से भागा नहीं जा रहा था। वहाँ पर ऐसे ग्लव से पीछे से बॉल फेंकी, लेकिन बॉल स्टंप में लगी। वहाँ पर सुमन गिल ने भी गुस्सा दिखाया, वहाँ पर मोहम्मद सिराज ने भी गुस्सा दिखाया, लेकिन आपने देखा होगा 2 बॉल ऐसे पीछे गई थी जहाँ पर अगर ध्रुव जुरेल पकड़ते नहीं उसको तो वो चौका जा सकती थी। 2 चौके उन्होंने बचाए हैं इस 35 रन में, 2 चौके बचाए हैं। आपने देखा होगा बहुत सिनेमा हुआ है 35 रन के अंदर, 1 घंटे का लगभग 57 मिनट का खेल हुआ है, बहुत सिनेमा हुआ है यहाँ पर। कहीं ऊपर नीचे धड़कनें बढ़ रही थी दोनों टीमों की, लेकिन टीम इंडिया ने बहुत अच्छा खेल दिखाया है, बहुत अच्छा खेल दिखाया है। ये सीरीज़ सभी को याद रहेगी, जितने भी यंग प्लेयर हैं हमारे और जो इस सीरीज़ में खेले हैं। इंग्लैंड को भी सीरीज़ याद रखेगी, इंग्लैंड को भी पता है कि टीम इंडिया ने जिस तरह का खेल खेला है, अपनी यंग टीम के साथ बराबर किया, वो भी सल्यूट करेंगे। क्योंकि इंग्लैंड में देखा होगा, वहाँ पर ट्रोलिंग भी मिलती है, वहाँ पर आपको गाली भी सुनने को मौका मिलता है, लेकिन जो प्लेयर बल्लेबाजी में रन बनाए और जो प्लेयर गेंदबाजी में विकेट ले, उसको भी उतनी मनोबल बढ़ाते हैं उसका। इंग्लैंड के दर्शक क्रिकेट को बढ़ावा देते हैं, इंग्लैंड के दर्शक उस प्लेयर को सर आंखों पर चढ़ा कर रखते हैं जिसने प्रदर्शन अच्छा किया हो। मोहम्मद सिराज ने वो करके दिखाया है, सुमन गिल ने वो करके दिखाया है, प्रसिद्ध कृष्णा ने वो करके दिखाया है, आपके सभी बल्लेबाजों ने वो करके दिखाया है, आपकी पूरी टीम ने वो करके दिखाया है इस सीरीज में। कल स्टुअर्ट ब्रॉड, जब मैच ख़त्म हुआ डे 4 का, स्टुअर्ट ब्रॉड से पूछा गया कि आप क्या चाहते हो कि सीरीज इंग्लैंड जीते या फिर इंडिया, मतलब यह मुकाबला कौन जीते। तो स्टुअर्ट ब्रॉड ने बोला कि मैं चाहता हूँ, स्टुअर्ट ब्रॉड खुद बोल रहे हैं जो इंग्लैंड के लिए खेल चुके हैं, अभी संन्यास लिया है 1 साल पहले, उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ यह मुकाबला इंडिया जीते और सीरीज बराबर करे, क्योंकि दोनों ही टीमों ने इतना अच्छा खेल खेला कि आप कह नहीं सकते कोई एक टीम सीरीज जीते, 2-2 पर बराबरी करे तब अच्छा लगेगा। स्टुअर्ट ब्रॉड का बयान है, आप जाकर सुन सकते हो। मतलब उनको भी पता है कि ये टेस्ट सीरीज में क्रिकेट की जीत हुई है। इसी तरह के इंटेंसिटी के साथ टेस्ट क्रिकेट खेला जाता है, एक एक पल, एक एक सेशन में गेम बदलता है। ये T20 नहीं है जहाँ पर 3 घंटे में मैच खत्म हो जाए, ODI नहीं है जहाँ पर 7 घंटे में मैच खत्म हो जाए। ये टेस्ट क्रिकेट है, यहाँ पर आपके टेम्परामेंट का टेस्ट होता है, आपके माइंडसेट का टेस्ट होता है, आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है ऐसे ऐतिहासिक टेस्ट मैच जीतने के लिए। और बड़ा बल्लेबाज, बड़ा गेंदबाज और बड़ा ऑलराउंडर तभी बनता है जब टेस्ट क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करके दे। लेजेंड वही कहलाता है जिसकी परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में अच्छी होती है। ODI T20 चलता रहता है, लेकिन लेजेंड वही माना जाएगा जिसने टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन किया है। मोहम्मद सिराज ने वो करके दिखाया है। मोहम्मद सिराज ने अवे में जाकर 100 विकेटों से ज़्यादा विकेट लिया है, 100 विकेट ज़्यादा है उनकी अवे में जाकर, मतलब सेना कंट्री में जाकर। पूरा एफर्ट के साथ मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की है, एफर्टलेस गेंदबाजी की है मोहम्मद सिराज ने पूरी सीरीज में। सबको चोट लगी लेकिन मोहम्मद सिराज लड़ा रहा,
खड़ा रहा। इस तरह का आज प्रदर्शन किया मोहम्मद सिराज ने। सल्यूट है उस बंदे को। मुझे गर्व है कि हम इंडिया के हैं और इंडियन टीम ने ऐसा प्रदर्शन किया है। इस टेस्ट जीत को आप सर आंखों पर रखोगे। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली के बगैर टीम इंडिया ने जिस तरह का खेल खेला है और आपके कप्तान ने वो जज्बा दिखाया, लड़ने का जुनून दिखाया है और यह मुकाबला जीता है, सीरीज बराबर की है, आप उनको कितने अंक दोगे? और विराट कोहली जो कंपेयर कर रहे थे शुभमन गिल, देखिए कंपेयर करना बनता नहीं है, क्योंकि अगर शुभमन गिल यहाँ 10 से 12 साल टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे तब वो विराट कोहली के आसपास भी पहुँच पाएंगे। लेकिन जो विराट ने किया है ना, विराट ने बहुत सारे मुकाबले जिताए हैं, ऐतिहासिक टेस्ट मुकाबला भी जिताया है। 2 बार बीजीटी विराट कोहली की कप्तानी में इंडिया ने जीता है। इंग्लैंड ने पिछली बार जाकर सीरीज विराट कोहली की कप्तानी में बराबर की थी और विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में तेज गेंदबाजों की फौज भी इकट्ठा की थी। मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, ये सब विराट कोहली की ही देन है। उनका भी पूरा क्रेडिट जाता है यहाँ पर विराट कोहली को। उन्होंने टीम खड़ी की थी, वो लड़ने का जुनून दिखाया था, वो अग्रेसन टीम में लेकर आए थे। आपको पिछली सीरीज याद होगी, लॉर्ड्स में 60 ओवर में टीम इंडिया ने मुकाबला जीता था। वो शब्द तो आपको याद ही होंगे विराट कोहली के। कोई क्रेडिट छीन नहीं सकता विराट कोहली से भी, लेकिन यहाँ पर शुभमन गिल से भी क्रेडिट नहीं छीनना चाहिए, जिससे प्रदर्शन टीम इंडिया ने किया है और बतौर कप्तान और बतौर बल्लेबाज अपनी जिम्मेदारी संभाली है। तो यहाँ पर पूरा क्रेडिट आपको इनको देना पड़ेगा और ये टेस्ट सीरीज इतिहास में दर्ज होगी। आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी, शुभमन गिल की परफॉर्मेंस कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।